इज देयर एनी स्ट्रक्चर फॉर CSS एंड PMS ऐसे? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि इसका एग्जैक्टली कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे राइटिंग के लिए एग्जैक्टली कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट द थिंग इज कि आपके जो ऐसे राइटिंग है उसके अंदर सिर्फ 3 पार्ट्स होने चाहिए। आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक बॉडी का पार्ट होना चाहिए और एक कंक्लूजन का पार्ट होना चाहिए। ये 3 आपकी कंपल्सरी पार्ट्स हैं और इसका जो रेफरेंस आपको मिलेगा वो आपको FPSC की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एग्जामिनर्स कमेंट मिलेंगे कि एक एग्जामिनर जो है एक ऐसे को कैसे एक गुड ऐसे का जो रिमार्क है वो देता है। तो उसमें आपको ये 3 बेसिक चीज़ें मिलेंगी जो आप उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करती हैं। तो बेसिकली आपने सिर्फ इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। इंट्रोडक्शन का आपका एक पैराग्राफ है, कंक्लूजन का आपका एक पैराग्राफ है, बाकी बॉडी पैराग्राफ इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ। ये आपके 10 भी हो सकते हैं, 12, 15, 20 जितने भी आप लिखना चाह रहे हैं, जितना आपकी कैपेसिटी है राइटिंग की, जो आपका वर्ड काउंट है, उस वर्ड काउंट के हवाले से उसको देखते हुए 2000 लिख रहे हैं, 2500 लिख रहे हैं या 3000 लिख रहे हैं, उसकी अकॉर्डिंग आपने जो पैराग्राफ्स हैं उनको बॉडी पैराग्राफ्स को डिफाइन करना है। तो एज सच ऐसे का कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अंदर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो आउटलाइन है, जो आप आउटलाइन बनाते हैं, FPSC की वेबसाइट पे आउटलाइन बनाने का कोई ऐसा वर्ड नहीं है। FPSC की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जिसमें ये लिखा हो कि आपने एक आउटलाइन बनानी है। और मेरे नज़दीक भी मैं आउटलाइन को रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि आउटलाइन बनाने में एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, दूसरा ये है कि जब आप आउटलाइन बना रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द ऐसे, ड्यूरिंग राइटिंग आपके दौरान दिमाग में जब ख्याल आएंगे तो आपको अपनी जो आउटलाइन है उससे डेविएट होना पड़ता है। तो जब आप डेविएट हो जाएंगे तो फिर जो एग्जामिनर ने फर्स्ट इंप्रेशन लिया होगा वो आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो मेरे नज़दीक आप आउटलाइन बनाएं, मगर एक ऐसी आउटलाइन ना हो कि आप एग्जामिनर के लिए बना रहे हैं। आप आउटलाइन बनाएं, रफ पैराग्राफ, रफ पेज पे आप एक आउटलाइन बनाएं अपने रेफरेंस के लिए। फिर वक्त के साथ अगर आप उससे डेविएट करना चाहते हैं, आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर मजीद कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ हाईली लाइकली कि ड्यूरिंग योर ऐसे राइटिंग यू कैन हैव बेटर ऑप्शन, बेटर आइडिया टू पोर्ट्रे योर थॉट्स, टू पोर्ट्रे योर आइडियाज। आपके पास अच्छा आइडिया भी आ सकता है। तो इसलिए जो आउटलाइन बनाना इज़ नॉट कंपल्सरी। मेरा सजेशन ये है कि आप ये जो 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं इनको देखें, और अब इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन कैसे लिखने हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।